मूवी के शुरू में हम सिंड्रेला की मॉम को देखते हैं जो कुछ आदमियों के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना देती है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम सिंड्रेला नाम की उस खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसके बाप को मारने के बाद अब घर का सारा काम सिंड्रेला से करवाया जा रहा था। जब रात को वो अपने घर का काम कर रही थी तभी बाहर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो लालटेन लगाकर के बाहर देखने के लिए जाती है कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही थी। अभी वो खड़ी होकर के चारों तरफ देख ही रही थी तभी अचानक से उसकी सौतेली बहनें उस पर हमला कर देती है। वो सिंड्रेला को धोबी घाट के कपड़ों की तरह धो देती है। फिर उसकी बड़ी सौतेली बहन धमकी देते हुए कहती है कि साली ने अगर ज्यादा होशियारी की तो आंखें बाहर निकाल कर के गोटियां खेलूंगी। तभी सिंड्रेला की सौतेली मॉम अपनी बेटियों से कहती है कि ज्यादा ड्रामे मत करो और चुपचाप अंदर चलो। उनके जाने के बाद सिंड्रेला बुरी तरह से रोती है। फिर अगली सुबह सिंड्रेला की मॉम एक इनविटेशन लेकर के आती है और अपनी बेटियों से कहती है कि आज रात हमें प्रिंसेस के स्वयंवर में जाना है। ये सुनते ही सभी लड़कियां जाने के लिए तैयार होने लगती है। सिंड्रेला भी अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो उसे साथ ले जाने से साफ मना कर देती है जिससे सिंड्रेला बहुत ज्यादा दुखी और अपसेट हो गई थी। इसके बाद जब वो तीनों पार्टी में जा रही थी तब सिंड्रेला उन्हें देख कर के बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी क्योंकि वो भी इनके साथ पार्टी में जाना चाहती थी। इसके बाद हमें वो महल दिखाया जाता है जहाँ पर दूर दूर से बहुत सारे मेहमान आ रहे थे। उधर सिंड्रेला रात को घर में जब झाड़ू लगा रही थी तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। अब सिंड्रेला ने जाकर के जैसे ही दरवाजे को खोला तो सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जो असल में एक परी थी। उसे देख कर के सिंड्रेला बुरी तरह से डर गई थी और उसकी पैंट भी गीली हो गई थी। वो परी सिंड्रेला से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी वही विश पूरी कर दूंगी। तब सिंड्रेला कहती है कि मैं एक पार्टी में जाना चाहती थी लेकिन ना तो मेरे पास अच्छी ड्रेस है और ना ही इनविटेशन। तब वो परी कहती है कि बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी विश पूरी कर देती हूँ। इसके बाद वो जादू के जरिए से सिंड्रेला को एक खूबसूरत राजकुमारी बना देती है। वो परी दोबारा से जादू करती है और सिंड्रेला के लिए एक न्यू ब्रांड कार आकर के खड़ी हो जाती है जिसको चलाने के लिए एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था। इसके बाद वो सिंड्रेला से कहती है कि आधी रात से पहले पहले तुम वापस आ जाना क्योंकि आधी रात के बाद मेरे जादू का असर खत्म हो जाएगा। तब सिंड्रेला कहती है कि ठीक है, मैं आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगी। अब सिंड्रेला उस शानदार गाड़ी में बैठकर के पार्टी के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें उस महल का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रिंस अनाउंस करते हुए कह रहा था कि किंग की तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो कभी भी नासा के रॉकेट में बैठकर के ऊपर पहुंच सकते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मरने से पहले पहले मेरी शादी हो जाए और इसी वजह से आज रात ये पार्टी रखी गई है। अब जैसे ही पार्टी शुरू होती है सिंड्रेला की बहनें खाने पर इस तरीके से टूट पड़ती है जैसे उन्होंने ऐसा खाना जिंदगी में पहली बार देखा हो। उनकी मॉम उन्हें मना करते हुए कहती है कि तुम मंगती हो क्या, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके बाद सिंड्रेला की बहन प्रिंस को लाइन मारते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन प्रिंस उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो उससे परेशान और बोर होकर के वहाँ से चला गया। अब इस बात से सिंड्रेला की बहन का मुंह उतर गया और उसे बहुत बुरा लगा। उधर हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी चमचमाती हुई गाड़ी को लेकर के महल के बाहर पहुंच गई थी। जब बाहर खड़े हुए गार्ड ने गाड़ी को देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। उसने सिंड्रेला से पूछा कि आप कौन हैं और क्या आपके पास इनविटेशन है। तब सिंड्रेला ने कहा कि हाँ, मैं यहाँ पर इनवाइट की गई हूँ और मेरे पास इनविटेशन कार्ड भी है। इसके बाद सिंड्रेला कार्ड दिखाकर के महल के अंदर आ गई थी। जब उसकी बहन और मॉम ने सिंड्रेला को देखा तो पहचान लिया। सिंड्रेला की ड्रेस देख कर के इनकी आंखें बाहर आ गई थी। सिंड्रेला की मॉम ने उसका हाथ पकड़ कर के गार्ड से कहा कि इसे धक्के देकर के बाहर निकालो, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। लेकिन वो गार्ड सिंड्रेला का हाथ पकड़ कर के उसे पार्टी में ले जाता है। सिंड्रेला की खूबसूरती देख कर के प्रिंस भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो सिंड्रेला से बातें करने में लग जाता है। सिंड्रेला जब घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 12 बजने वाले थे। सिंड्रेला प्रिंस से कहती है कि अच्छा अब हम चलते हैं, लेकिन प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा था। तब सिंड्रेला अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है। उसको अचानक से ऐसे भागता हुआ देख कर के उसकी मॉम और बहनों को बहुत अजीब सा लगा। अब सिंड्रेला जैसे ही महल के बाहर पहुंची तब तक उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। प्रिंस भी उसे ढूंढता हुआ महल के बाहर आ चुका था लेकिन सिंड्रेला उसे कहीं भी नजर नहीं आई। दरअसल सिंड्रेला वहाँ से भाग कर के दूर चली गई थी। आधी रात से ज्यादा हो जाने की वजह से जादू का असर भी खत्म हो चुका था और सिंड्रेला अपनी औकात में आ गई थी। सिंड्रेला जब यहाँ से भागी थी तब उसका एक सैंडल यहीं पर गिर गया था। प्रिंस की नजर जब सैंडल पर पड़ी तो उसने फौरन उसे उठा लिया और परेशान होने लगा कि आखिर वो
अपने एक सैंडल को छोड़ कर के कहाँ चली गई। अब जैसे तैसे करके रात को सिंड्रेला जब अपने घर पहुंची तो उसकी बहनों और मॉम ने दरवाजा नहीं खोला, और जब सुबह हुई तो जैक से कहकर के उसके पिछवाड़े पर कोड़े भी मरवाए। तभी सिंड्रेला की बड़ी बहन ने विंडो से बाहर झांक कर के देखा कि कुछ शाही लोग उसके घर की तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में एक सैंडल भी है। वो जल्दी से सिंड्रेला के पास आती है और उसके बाल पकड़ कर के उसे कहीं ले जाती है ताकि ये शाही लोग उसे न देख सके। सिंड्रेला की मॉम उन शाही लोगों को अपने घर के अंदर ले जाती है। तब गार्ड उसे कहता है कि हमें प्रिंस ने ये सैंडल लेकर के भेजा है और कहा है कि जिसके भी पैर में ये सैंडल आएगा प्रिंस उसी से शादी करेंगे। सिंड्रेला की बड़ी बहन उस सैंडल को पहनने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके पैर में पूरा नहीं आता। गार्ड उसे कहता है कि आपके पैर इस सैंडल से बड़े हैं। इसके बाद सिंड्रेला की सौतेली मॉम अपने नौकर से कहती है कि मेहमानों को ले जाकर के चाय पिलाओ। तब वो चली जाती है। फिर सिंड्रेला की छोटी बहन कहती है कि लाओ ये सैंडल अब मैं पहन करके देखूंगी। जब वो पहन करके देखती है तो वो सैंडल उसको भी टाइट आ रहा था। तभी उसकी मॉम वहाँ पर रखे हुए चाकू को उठा करके कहती है कि इस चाकू से अपने पैरों की उंगलियों को काट करके सैंडल के बराबर कर लो। उसकी बड़ी बहन ने उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन ये तो प्रिंसेस बनना चाहती थी। उसने अपनी बहन की बात नहीं मानी और अपनी उंगलियों को काट लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो सैंडल उसके फिट नहीं आया। तभी वहाँ पर वो गार्ड आ पहुँचा और उनसे वो सैंडल छीन करके वहाँ से चला गया। उधर हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसे इन लोगों ने बांध करके कमरे में बंद कर दिया था। सिंड्रेला कमरे में बंधी हुई रो रही थी। तभी अचानक से वो परी उसके सामने हाजिर हो जाती है। उस परी ने जब सिंड्रेला को रोते हुए देखा तो कहा कि तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो। फिर कहा कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक चीज देती हूँ। वो सिंड्रेला को एक डेविल मास्क देती है और कहती है कि इसे पहन करके तुम अपने दुश्मनों की माँ बहन कर दो। ये सुनकर के सिंड्रेला भी हैरान हो गई थी। तभी वो परी कहती है कि देखो वो जैक जा रहा है, उसने तुम्हें कोड़े मारे थे, अब तुम इस मास्क को पहन करके उसके पिछवाड़े में रशिया का रॉकेट डाल दो। सिंड्रेला ने उस परी से मास्क लेकर के पहन लिया। उधर जैक जब जंगल की तरफ जा रहा था तभी उसे लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब डर के मारे उसने अपने चाकू को बाहर निकाल लिया। तभी सिंड्रेला ने पीछे से आकर के उसके सर पर वार कर दिया। यहाँ पर दोनों के बीच में WWE की हाथापाई होने लगी। इसी बीच जैक ने सिंड्रेला के चेहरे से उस मास्क को हटा दिया। वो उसके चेहरे को देख कर के हैरान हो गया कि अरे ये तो सिंड्रेला है। हाथापाई के दौरान सिंड्रेला के बाल भी जैक के हाथ में आ गए थे। तभी सिंड्रेला ने उसी का चाकू लेकर के उस पर वार कर दिया, जिससे जैक चंद्रयान से भी तेज स्पीड में दूसरी दुनिया में पहुंच गया। उसी रात को सिंड्रेला की दोनों बहनें खाना खा रही थी। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो चाकू उठा करके जब बाहर देखने के लिए जाती है तभी अचानक से सिंड्रेला उसके सामने आ गई। तब उसने अचानक से सिंड्रेला पर हमला कर दिया, लेकिन सिंड्रेला ने उसका चाकू छीनकर उसी के पेट में घुसा दिया। इसके बाद उस चाकू से उसकी आंखों की माँ बहन एक कर दी। इसके बाद अगली सुबह जब सिंड्रेला की आंख खुली तो उसके हाथ खून से लथपथ थे। दूसरी तरफ जब उसकी छोटी बहन कमरे में गई तब वो ये देखकर के डर गई कि बेड पर उसकी बड़ी बहन की आंखें रखी हुई थी। ये देखकर कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के उसकी मॉम भी रूम में आ गई और जब उसने भी अपनी बड़ी बेटी की आंखों को देखा तो डर के मारे रोने और चिल्लाने लगी। इसके बाद सिंड्रेला की छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए गार्डन की तरफ गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन की लाश नजर आई जो दो टुकड़े में पड़ी थी। इसके बाद सिंड्रेला की मॉम कहीं जा रही थी। तब वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम घर के अंदर ही रहना और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना। उधर सिंड्रेला जब डेविल मास्क को देख रही थी तभी वहाँ पर वो परी हाजिर हो जाती है। वो सिंड्रेला को बताती है कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी सौतेली मॉम जैक और रोजर ने मिलकर के मौत के घाट उतारा था। ये सुनकर के सिंड्रेला का दिमाग खराब हो गया। उधर सिंड्रेला की मॉम रोजर को लेकर के अपनी बड़ी बेटी की लाश के पास पहुंची ताकि वो पता लगा सके कि इसको नासा के रॉकेट में किसने बिठाया है। उसकी लाश को देख कर के रोजर कहता है कि जिस तरीके से इसको मारा गया है ये किसी ताकतवर इंसान का काम लगता है। फिर सिंड्रेला की मॉम रोजर से कहती है कि जैक भी रात से गायब है, इसलिए तुम कैसे भी करके उसे ढूंढ करके लाओ। इसके बाद रोजर जब जैक को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गया तब वहाँ पर उसे जैक की लाश नजर आई। इसके बाद वो वापस सिंड्रेला की मॉम के पास आया और उसे बताया कि जंगल में मैंने जैक की लाश को देखा है। अब सिंड्रेला की मॉम भी जैक की लाश को देखने के लिए उसके साथ जंगल में चली गई। अब सिंड्रेला को जैसे ही पता चला कि उसकी मॉम जंगल में चली गई है तो वो जल्दी से डेविल मास्क को पहन लेती है ताकि अपनी दूसरी सौतेली बहन का काम तमाम कर सके। उधर उसकी छोटी सौतेली बहन घर में खाना खा रही थी। तभी अचानक से उसे घर में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तब वो एक डंडा हाथ में लेकर के देखने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक से सिंड्रेला ने उसके सामने आकर के हमला कर दिया। वो अपनी जान बचाकर के छत की तरफ भागी। सिंड्रेला भी उसका पीछा करती
करते हुए जैसे ही ऊपर पहुंची तभी उसकी बहन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन सिंड्रेला ने वहां पर पड़े हुए हील से वार करके उसका काम तमाम कर दिया। उधर जंगल में सिंड्रेला की मॉम और रोजर जब जैक की लाश को देख रहे थे तभी सिंड्रेला की मॉम ने जैक के हाथ में बालों का गुच्छा देखा। जब वो उन बालों को सूंघती है तो उसे पता चल जाता है कि ये बाल तो सिंड्रेला के हैं। इसके बाद वो खतरनाक गुस्से में जब घर पहुंचती है तो ये देखकर के शॉक्ड हो जाती है कि सिंड्रेला ने उसकी दूसरी बेटी को भी मार दिया था। वो रोजर से कहती है कि कैसे भी करके उस हरामजादी का काम तमाम कर दो। अब रोजर गन लेकर के उसे ढूंढने लगा। सिंड्रेला की मॉम जब उसे ढूंढते हुए थोड़ा आगे बढ़ी तभी उसने देखा कि रोजर जमीन पर मरा हुआ पड़ा है। तभी अचानक से सिंड्रेला उसके पीछे आ गई। उसकी मॉम ने सिंड्रेला को मारने के लिए गोली चला दी, लेकिन सिंड्रेला ने वो हीरे उसके मुंह में डाल करके उसे जान से मार दिया, जिन हीरों की वजह से सिंड्रेला की मॉम ने उसके बाप को मारा था। और इस तरीके से सिंड्रेला का रिवेंज पूरा हो गया। फिर अगली सुबह सिंड्रेला जब नींद में से उठी तो उसके कपड़े और चेहरा एकदम साफ था। तभी घर के नौकर ने उसके पास आकर के बताया कि थैंक गॉड आप एकदम ठीक हैं, क्योंकि घर के सारे लोग मारे जा चुके हैं और आप पिछले 2 दिन से इस रूम में बंद थी। अब इस घर की मालिक सिर्फ आप हैं। इसके बाद सिंड्रेला की शादी प्रिंस से हो गई और ये दोनों अपनी जिंदगी के मजे लेने लगे। इसी सीन के साथ ही शानदार मूवी सिंड्रेला रिवेंज खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।